कर्म बंधन से छूटना, अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितः तयोन वशमागच्छेत् तो ह्यस्य परिपंथिनो। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। किसी भी वस्तु में सुख और दुख नहीं है। मनुष्य को भावना के अनुसार एक ही वस्तु किसी को सुख देने वाली प्रतीत होती है और किसी को दुख देने वाली, तथा एक ही मनुष्य को जो वस्तु एक समय सुख देने वाली प्रतीत होती है वही दूसरे समय दुख देने वाली प्रतीत होने लग जाती है। इसलिए प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष छिपे हुए हैं, यानी सभी वस्तुओं में राग और द्वेष दोनों ही रहा करते हैं, क्योंकि जब जब मनुष्य का उनके साथ संयोग वियोग होता है तब तब राग द्वेष का प्रकट होना देखा जाता है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयभः। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। वर्णाश्रम की व्यवस्था समस्त मनुष्य समुदाय में होनी चाहिए और वैदिक सनातन धर्म भी सभी मनुष्यों के लिए मान्य होना चाहिए। जिस मनुष्य समुदाय में वर्ण आश्रम की व्यवस्था नहीं है उनके लिए स्वधर्म और परधर्म का निर्णय करना कठिन है। इसीलिए इस समय धर्म संकट उपस्थित हो रहा है और गीता में मनुष्य मात्र के लिए उद्धार का मार्ग बतलाया गया है। समय आने पर वह अपने धर्म से न डिगे और उसके कारण उसका मरण हो जाए तो वह मरण भी उसके लिए कल्याण करने वाला हो जाता है। इतिहासों और पुराणों में ऐसे बहुत उदाहरण मिलते हैं जिनमें स्वधर्म पालन के लिए मरने वालों का एवं मरने के बाद कष्ट स्वीकार करने वालों का कल्याण होने की बात कही गई है। राजा दिलीप ने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए एक गौ के बदले अपना शरीर सिंह को समर्पित करके अभीष्ट प्राप्त किया। राजा शिव ने शरणागत रक्षारूप स्वधर्म का पालन करने के लिए एक कबूतर के बदले में अपने शरीर का मांस बाज को देकर मरना स्वीकार किया और उससे उनके अभीष्ट की सिद्धि हुई। प्रहलाद ने भगवत भक्ति रूप अपने धर्म का पालन करने के लिए अनेकों प्रकार के मृत्यु के साधनों को खुशी से स्वीकार किया और इससे उनका परम कल्याण हो गया। इसी प्रकार के और भी बहुत से उदाहरण मिलते हैं। महाभारत में कहा गया है, न जातु कामांत्र भयान लोभात धर्म त्यजेत जीवितस्यापि नित्यो धर्मः सुख दुखे त्वनित्य हेतः। जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्य। अर्थात मनुष्य को किसी भी समय काम से, भय से, लोभ से या जीवन रक्षा के लिए भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म नित्य है और सुख दुख अनित्य है तथा जीव नित्य है और जीवन का हेतु अनित्य है। इसलिए मरण संकट उपस्थित होने पर भी मनुष्य को चाहिए कि वह हंसते हंसते मृत्यु को वरण कर ले, पर अपने धर्म का त्याग किसी भी हालत में न करे। इसी में उसका सब प्रकार से कल्याण है। दूसरे के धर्म का पालन यदि सुखपूर्वक होता हो तो भी वह भय देने वाला है। जैसे शूद्र और वैश्य यदि अपने से उच्च वर्ण वालों के धर्म का पालन करने में लगे तो उच्च वर्णों से अपनी पूजा कराने के कारण और उनकी जीवनयापन करने के दोष के कारण वे पाप के भागी बन जाते हैं और उसी पाप के कारण उनको नरक भोगना पड़ता है। इसी प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय यदि अपने से हीन वर्ण वालों के धर्म का अनुसरण कर लें तो उनका उस वर्ण से पतन हो जाता है और बिना आपत्तिकाल के दूसरों की जाति से निर्वाह करने पर दूसरों की जीवन भेद के पाप का भी फल उन्हें भोगना पड़ता है। इसी तरह आश्रम धर्म तथा अन्य सब धर्मों के विषय में समझ लेना चाहिए। इसी कारण से किसी भी मनुष्य को अपने कल्याण के लिए दूसरे के धर्म को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे का धर्म देखने में चाहे कितना ही गुण संपन्न क्यों ना हो, वह जिसका धर्म है उसी के लिए है, दूसरे के लिए तो वह भय देने वाला ही है, कल्याणकारक नहीं।